हाँ, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आप सभी को पता है, हम शांति वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 8। ठीक है, पब्लिक ट्रांक्विलिटी मतलब लोक प्रशांति। गॉट इट। हम लोग अभी तक अनलॉफुल असेंबली पढ़ चुके हैं और रायोटिंग भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑफेंसेस जो डिफरेंट क्लासेस से रिलेट करते हैं। क्या? प्रमोटिंग एनमिटी मतलब जो शत्रुता प्रमोट करते हैं बिटवीन टू क्लासेस और रिलीजन के बेस पे या कलर, कास्ट, क्रीड, इन सब चीज़ों के बीच में भेदभाव जो क्रिएट करते हैं। प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, कोई भी ग्रुप हो सकता है, और ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एट्सेट्रा। इन सभी के बीच में जो कोई भी शत्रुता क्रिएट करने की ट्राई करता है वो लोग ऑफेंडर माने जाते हैं, और उनको क्या पनिशमेंट दी गई है वो हम पढ़ेंगे। ये सभी जो ये हम आज 3 सेक्शन पढ़ेंगे। ये 3 सेक्शंस इसमें डील करते हैं, और वो तीनों सेक्शन अमेंडमेंट के थ्रू बाद में जोड़े गए। कंटिन्यूसली जैसे हम सेक्शंस पढ़ते हैं वैसे नहीं, ये सभी तीनों सेक्शन जो हम आज पढ़ेंगे वो अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं। ओके, अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 153A। ओके, आईपीसी का सेक्शन 153A क्या कहता है? ये कहता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईपीसी का सेक्शन 153 जो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से सेक्शन पर्टिकुलर कम्युनिटी को में या फिर ग्रुप में भेदभाव क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। तो उसमें आईपीसी के लिए पहले तो स्पेशली ये 3 सेक्शन जो आज हम पढ़ेंगे वो बताए गए हैं। उसके साथ साथ आप सेक्शन 295 आईपीसी का सेक्शन 295 और 295A, ओके, 295A और 505 या फिर 295A, ये दोनों भी पढ़ सकते हैं। जो भेदभाव या फिर कुछ ऐसा जो ग्रुप्स के बीच में पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई धर्म को लेकर या कोई प्लेस ऑफ बर्थ या रेस, कलर, कास्ट, क्रीड को लेकर भेदभाव क्रिएट करते हैं, उनमें कौन कौन से सेक्शन आईपीसी के बताए गए हैं तो वो हम पढ़ेंगे आज। जो हम पढ़ रहे हैं 153A, फिर 153AA, फिर 153B। ओके, हम आज ये 3 सेक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद जो और 2 सेक्शन डील करते हैं वो कौन से हैं? सेक्शन 295A और सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी। ये सभी सेक्शन प्रमोट करना, एनमिटी, इन सब चीज़ों से डील करते हैं। गॉट इट। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं 153A आईपीसी का। ये कहता है, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony ओके, सिंपल वर्ड्स हैं, जैसे हम हमेशा से ही पढ़ते आते हैं। ये तो हम लोग ने कई बार पढ़ा होगा कि भेदभाव कितनी चीज़ों में किया जा सकता है, कितनी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होकर भेदभाव किया जा सकता है। बस वही चीज़ है, उसमें शत्रुता क्रिएट करना। अब मैं आपको इसका हिंदी पढ़ देती हूँ, फिर आप समझना, ठीक है। धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। ओके, अब मैं इसका आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो सिंपल है ये हम जितने भी तीनों सेक्शंस पढ़ेंगे, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पनिशमेंट, क्योंकि हमें ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि किस चीज़ों के थ्रू हम लोग कोई क्राइम कर सकते हैं, किसी को प्रमोट कर सकते हैं, किसी के कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर कोई भेदभाव पैदा करना है उसमें या दुश्मनी क्रिएट करनी है तो कैसे की जा सकती है, ऑब्वियसली हर कोई जानता है। तो आज हम लीगल वर्ड्स में पढ़ लेते हैं क्या कहता है ये। हुएवर मतलब आप हर जानते ही हैं। हुएवर मतलब कोई इंडिया का सिटीजन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है। तो ये क्या कहता है, इसका फर्स्ट, हमारा 153A का फर्स्ट सबसेक्शन क्या कहता है? फर्स्ट सबसेक्शन कहता है हुएवर, उसका क्लॉज A, बाय वर्ड्स, ओके, वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, कोई भी किसी भी मीन्स के थ्रू, बोल के या फिर साइन दिखा के या प्रकट करके। जैसे आप लोगों ने व्याकरण, ग्रामर तो पढ़ी होगी बचपन में, तो उसमें क्या बोलते थे, कम्युनिकेशन के 3 तरीके होते हैं, बोलना, लिखना या फिर साइन रिप्रेजेंट करना। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है कि उन तीनों माध्यम से, कैसे भी माध्यम से आप साइन प्रकट करना कि सामने वाले को आप क्या कहना चाह रहे हो वो चीज़ समझ आ जाए। गॉट इट। तो ये वो कह रहा है, बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन
और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन। कोई पेंटिंग भी हो सकती है, कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई चित्र या फिर कोई पिक्चर हो सकता है, वो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज प्रमोट्स और अटेम्प्ट टू प्रमोट, प्रमोट करता है या अटेम्प्ट भी आ गया यहाँ पे, अटेम्प्ट टू प्रमोट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ठीक है, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट ऑफ कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड हु व्हाट्सएवर डिसहार्मनी, ठीक है, डिसहार्मनी आ गया, और फीलिंग ऑफ एनमिटी। इसमें हमें वर्ड्स जो याद रखने हैं वो है डिसहार्मनी, फीलिंग ऑफ एनमिटी, हेट्रेड और इलविल बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप, मतलब कोई क्षेत्रीय ग्रुप, भाषा, धर्म या फिर रेशियल, ठीक है, इन सब चीज़ों के बीच में, ठीक है, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट, जाति भी हो सकती है, और कम्युनिटीज़ ओके, इन सभी के बीच में जो भी एनमिटी, इलविल या धर्म, इन सभी के धर्म के बीच में एनमिटी, इलविल लाने की कोशिश करेगा, भेदभाव लाने की कोशिश करेगा, वो पनिशेबल है। फर्स्ट ए हो गया ये। सेकेंड क्लॉज पे आते हैं हम। बी क्लॉज क्या कहता है? कमिट्स एनी एक्ट, कोई एक्ट करता है विच इज़ प्रीजुडिशियल, प्रीजुडिशियल की हिंदी क्या होती है? हानिकारक, जो हानिकारक है, टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी, हार्मोनी मतलब अपन बोल सकते हैं भाईचारा, मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटी। अभी आप लोग जैसे हमेशा से ही, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा, या फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सोशल साइंस हर कोई बचपन से पढ़ता आ रहा है, तो उसमें हमेशा ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, रेस, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजियन, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आप लोगों को ये चीज़ याद ही होगी, लाइन वाइज याद होगी कि इन सब चीज़ों के बीच में भेदभाव क्रिएट किया जा सकता है। गॉट इट? तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी पढ़ देती हूँ। रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज़ एंड विच डिस्टर्ब्स और इज़ लाइकली टू डिस्टर्ब एनी पब्लिक ट्रांक्विलिटी, कुछ भी ऐसा वर्क, एक्ट करना, यहाँ पे एक्ट आ गया। पहले क्या था? कुछ वर्ड स्पोकन ऐसा रिप्रेजेंट करना, दिखाना, बोलना, ये सब चीज़ें थी, उनको प्रमोट करना। फर्स्ट ए क्लॉज में क्या था? प्रमोट करना। सेकेंड क्लॉज में क्या गया? कोई एक्ट करना जिससे ये चीज़ें क्रिएट हो जाए, भेदभाव क्रिएट हो जाए इन सब चीज़ों के बीच में। गॉट इट? थर्ड क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज करना। फर्स्ट में क्या हो गया? फर्स्ट में हो गया प्रमोट करना, सेकेंड में हो गया एक्ट करना, थर्ड में हो गया ऑर्गेनाइज करना। क्या ऑर्गेनाइज करना? कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कुछ ऐसा काम जिससे ये सब चीज़ें क्रिएट हो जाए। ओके, देखो मैं पढ़ देती हूँ। ऑर्गेनाइजेज एनी एक्सरसाइज, मूवमेंट, ड्रिल और अदर सिमिलर एक्टिविटी इंटेंडिंग दैट द पार्टिसिपेंट्स, जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उस मूवमेंट में, इन सच एक्टिविटी शैल यूज और बी ट्रेन टू यूज क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस। देखो यहाँ पे आ गया क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस। हमने पढ़ा था राइट में कि क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस का यूज़ कर सकें, ऐसी कोई व्यवस्था कर देना, ऐसा कुछ इंटेंशन से, इंटेंशनली जान करके कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज कर देना चीज़ें कि लोग वहाँ पे जो सेरेमनी अटेंड करने आ रहे हैं वो लोग इतने प्रभावित हो जाएं कि वो लोग फोर्स और वायलेंस यूज़ कर लें। ओके, ऐसा कुछ आपने इंटेंशनली, नोइंगली किया, एक्ट किया, ऑर्गेनाइज, प्लानिंग पूरी की है, ठीक है। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द पार्टिसिपेंट्स इन सच एक्टिविटी विल यूज और बी ट्रेन्ड टू यूज, यहाँ पे ट्रेनिंग उनको मिल जाएगी, ट्रेन टू यूज criminal force or violence, or participants in such activity intending to use or be trained to use criminal force or violence, or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence against any religious, मतलब वही any religious, racial, language or regional group or caste community, and such activity for any reason whatsoever causes और इज़ लाइकली टू कॉज फियर और अलार्म। यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करना कि लोग ये सब चीज़ें करने के लिए, या फिर उनको तैयारी करने को मिल जाए, उनको ट्रेनिंग मिल जाए ये सब चीज़ें करने की, फोर्स या वायलेंस, या फिर कोई लोग डर जाए, फियर, अलार्म हो जाए, और अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाए। इनसिक्योरिटी मीन्स जेलेसी, या फिर कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी, डर बैठ जाए कि अगर हमने ये चीज़ नहीं उठाया तो सामने वाली पार्टी ऐसा कर सकती है, ठीक है। अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ सच रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी,
अब इन सब की पनिशमेंट बताइए, ठीक है। शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। मतलब अगर कोई भी, हमने जो ये 3 क्लॉजेस पढ़े हैं, ये 3 क्लॉजेस अब इतने ईजी हैं। फर्स्ट है प्रमोट करना भेदभाव को, सेकंड है एक्ट करना कि कुछ ऐसा एक्ट कि वो लोग अपने आप दंगा भड़क जाए, या कुछ ऐसी दो लोगों के बीच में, दो कास्ट के बीच में, दो रिलीजन या दो कम्युनिटी के बीच में ऐसी चीज़ें प्रमोट हो जाए एक्ट करने के थ्रू। थर्ड चीज़ क्या बोलती है, ऑर्गेनाइज करना, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देना, ऐसा प्लानिंग कर देना जिससे ये सब चीज़ें क्रिएट हो जाए। गॉट इट। तो ये चीज़ हमारी हो गई यहाँ पे। ये 3 चीज़ें होती है। तो भेदभाव इन सभी चीज़ों में जो हम पढ़ते आ रहे हैं, रेस के बेस पे, कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज या फिर हमारे प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों के बेस पे कोई भी अगर भेदभाव क्रिएट करने का ट्राई करता है तो वो पनिशेबल होगा। किसके तहत? 3 साल की सज़ा। कोई भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, वो सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन और विथ बोथ। अब हमारा सेकेंड क्लॉज क्या बोलता है? 153A का सेकेंड क्लॉज क्या कहता है हमारा? सॉरी, सेकेंड सब सेक्शन कहता है, वो डील करता है। हमने 153A का जो सब सेक्शन 1 पढ़ा है ना, हमने जो भी जितने भी क्लॉजेस पढ़े हैं, वो सभी क्लॉजेस अगर उनमें से कोई भी एक काम हो जाता है, कोई भी एक्ट हो जाता है, कहाँ पे? वर्शिप पे, मतलब वर्शिप वाली प्लेस पे, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे पूजा की जाती है या फिर जो भी धर्म के अनुसार पूजनीय है वो जगह, वहाँ पे मान लो मीटिंग चल रही है या फिर पूजा हो रही है या नमाज़ पढ़ी जा रही है या चर्च में जो भी उनकी प्रोसेस होती है कि वो कुछ भी किया जाता है, उस टाइम पे इन ये 153A का हमने जो फर्स्ट सबसेक्शन पढ़ा, उसका कोई भी एक्ट कारित होता है वर्शिप वाली जगह पे, तो वहाँ पे क्या पनिशमेंट होगी? वहाँ पे मिलेगी 5 साल से 5 साल की सज़ा विथ फाइन और विथ बोथ। यहाँ पे 5 साल इसलिए हो गई क्योंकि वो धार्मिक जगह है, वो वहाँ पे लोगों की फीलिंग्स ज़्यादा जुड़ी हुई है, ठीक है। वहाँ पे लोग जल्दी गुस्सा हो सकते हैं या एनमिटी जल्दी क्रिएट हो सकती है, वहाँ पे भड़काना लोगों को बहुत आसान हो सकता है, या फिर क्योंकि वहाँ पे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है। कोई भी धर्म से अगर मस्जिद हो या मंदिर हो, वहाँ पे कोई भी पर्सन आए, वो दूसरी कम्युनिटी का से रिलेटेड कुछ ऐसा बोल दे जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो, तो वो भड़क जाएंगे, और इसलिए जो दुश्मनी है या एनमिटी है या इलविल है, वो उस टाइम पे वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए सबसेक्शन 2 जो है वो डील करता है कि वर्शिप वाली प्लेस जो भी होगी, वहाँ पे अगर कुछ भी ऐसी ये तीनों क्लोजेस जो हमने पढ़े वो अगर क्रिएट होते हैं तो पनिशमेंट क्या हो जाएगा? वो पनिशमेंट हो जाएगा 5 साल विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, मैं आपको इसको डायरेक्ट लैंग्वेज में एक बार और पढ़ देती हूँ, आप सुनिए। ऑफेंसेस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप, ऑफेंसेस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप, ये कहता है whoever commits an offense specified in subsection 1, मतलब वही स्पेसिफाइड है जो सबसेक्शन 1 में 3 क्लॉजेस जो हमने पढ़े, वो इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और इन एनी असेंबली, कोई भी वर्शिप की प्लेस पे या फिर कोई ऐसी असेंबली इंगेज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, मतलब जहाँ पे कोई ऐसी असेंबली जहाँ पे वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप से रिलेटेड चीज़ हो रही है। मान लो अगर हिंदू धर्म में तो भजन हो रहे हैं, अगर यहाँ पे दरगाह हुई तो दरगाह में कुछ ऐसा हो, जो भी कोई मौलवी जी हैं वो ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा कुछ। ओके, जैसे अभी जैन धर्म का चल रहा है तो जैन धर्म में भी ज्ञान चल रहा होगा। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं, उस बीच अगर रिलीजियस सेरेमनीज हो रही हैं, उस बीच शैल भी, तो कुछ ऐसा एक्ट होता है जो हमारे सबसेक्शन 1 में बताया गया है, तो shall be punished with imprisonment which may extend to 5 years, 5 साल, shall also be liable to fine, उसके साथ साथ फाइन भी लग जाएगा। गॉट इट। अब अगर आपको 153A को याद करना है तो आप इसको टुकड़ों में बांटेंगे। जैसे इसमें तो 3 क्लॉजेस बता दिए, तो ऑब्वियसली आपको एज इट इज़ याद रहने से तो रहा, तो इसको आप ब्रेक करके याद कीजिए। कैसे याद करेंगे? देखो, पहले तो आपको ये चीज़ याद ही रहेगी कि डिफरेंस किसमें किया जा सकता है, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। बाकी आप मर्जी से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि आप लोगों को ये हमेशा से याद रहता है कि कब कहाँ से डिफरेंस किया जा रहा है। गॉट इट। फिर याद कैसे करना है, तो देखिए, whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise, ये हमारा फर्स्ट चीज़ हो गई। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं कि जो भी
कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन बोलकर या लिखकर ये चीज़ें प्रकट करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा क्या बोलता है, प्रमोट्स और अटेम्प्ट टू प्रमोट डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एनमिटी, हेट्रेड और इलविल। यहाँ पे सेकंड हमारा ऑप्शन हो गया याद करने के लिए। ये भी यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रमोट करता है या अटेम्प्ट करता है प्रमोट करने का, क्या, एनमिटी या इलविल या डिसहार्मनी। ओके, ये सेकंड हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, इससे आप याद कर लीजिए। पहला उसने बताया लिखकर या बोलकर, सेकंड बोल रहा है अटेम्प्ट करता है या फिर ट्राई करता है, एक्ट करता है किस चीज़ के लिए, डिसहार्मनी या फिर इलविल क्रिएट करने का। थर्ड क्या बोलता है, ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, लैंग्वेज। ये वही हो गया जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। पहले उसने लिखकर बोलकर प्रकट किया, सेकंड उसने प्रमोट किया, थर्ड उसने किया क्या, ये सब चीज़ें कर क्यों रहेगा, पहले बोल कर लिख कर, दूसरा प्रमोट कर रहेगा, पर किस लिए कर रहा है, भेदभाव करने के लिए। किन चीज़ों के बीच में, रेस, कलर, कास्ट, रिलीजन, ओके, इन सब चीज़ों के बीच में। फिर हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ बोल रहा है डज एन एक्ट विच में बी प्रीजुडिशियल। प्रीजुडिशियल वर्ड याद रखना है, मतलब हानिकारक है। प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स आउटलाइंड अबव और विच डिस्टर्ब्स और इज लाइकली टू डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, मतलब पब्लिक की, जनता की शांति को भंग करने का ट्राई करे, वैसा कुछ एक्ट करना। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ क्या बोलता है, ऑर्गेनाइज एनी एक्सरसाइज। हमने एक्सरसाइज पढ़ा था, ऑर्गेनाइज करना, थर्ड क्लॉज ऑर्गेनाइज था, तो वो बोलता है ऑर्गेनाइज एनी एक्सरसाइज, मूवमेंट, ड्रिल और सिमिलर एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू ट्रेन फॉर यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस ऑफ द ग्रुप्स आउटलाइंड अबव। ऐसी कोई चीज़ जो वायलेंस करना या फोर्स, ये सब चीज़ें सिखा रही है, वो चीज़ भी ये तो हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट हो गया। तो ऐसे आप पांचों पॉइंट से पूरा सेक्शन याद कर सकते हैं। कौन सा सेक्शन, 153A IPC। ओके, अब हम इसका एक केस पढ़ते हैं। एक केस है लालाई सिंह मतलब LAI सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP। ओके, इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था held that criticism of Hindu for practicing untouchability। हिंदूज़ में अनटचेबिलिटी का चीज़ है, कई जगह पे आज भी है, पहले बहुत था, अनटचेबिलिटी चलती थी। तो अगर कोई पर्सन है वो उसको क्रिटिसाइज़ करता है तो वो इलीगल नहीं है, वो गलत नहीं है, क्योंकि गलत चीज़ को बोलना कोई अपराध नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे कहा गया था इसको, लालाई सिंह में हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने जजमेंट दिया था कि क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदूज फॉर प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी एंड द रिप्रेहेंसिबल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द लोअर कास्ट को दिखाना, उनको मतलब भेदभाव करना उनसे, वॉज परफेक्टली लेजिटिमेट। वो लेजिटिमेट है, लीगल है कि आप कोई कास्ट को अगर गलत मतलब गलत बता रहे हो, उनको निचला दिखा रहे हो, तो वो अगर कोई पर्सन बोलता है, क्रिटिसाइज करता है कि तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, तो वो ये चीज़ ऐसा भेदभाव क्रिएट नहीं कर रहा, वो सही कर रहा है, ये लीगल है। ओके, तो इट इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ द स्टेटमेंट बट ऑल्सो द मैनर इन विच इट इज़ स्टेटेड दैट हैज़ टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन फॉर इन्वोकिंग द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बोला हुआ शब्द ही देखा जाए, यहाँ पे ये मैटर भी देखा जाता है कि किस मैटर से रिलेटेड बोला गया है। अगर वो मैटर लेजिटिमेट है, सही है, तो वो 153A के तहत पनिशेबल नहीं माना जाएगा। गॉट इट। ये हमारा लालाई सिंह का केस हो गया। नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस है बाबू राव पटेल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या हुआ था, जो एक पर्सन थे उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। वो आर्टिकल किससे रिलेटेड था, वो आर्टिकल मुस्लिम्स के अगेंस्ट था। उस आर्टिकल में था कि वो उसमें कुछ वर्ड जैसे यूज़ किए गए थे मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में। उसमें कहा गया था कि मुस्लिम्स जो होते हैं वो लस्टफुल परवर्ट्स होते हैं, रेपिस्ट एंड मर्डरर्स होते हैं, और उन्होंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में जो मोगल एम्परर्स करके एक सड़क रोड होती है, उसका नाम दे दिया था पर्टिकुलर कम्युनिटी पे। तो उस जो थी जिन्होंने पब्लिश किया था आर्टिकल, क्योंकि वो पूरी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट था और वो लोक प्रशांति के खिलाफ भी हो सकता था, तो वो पनिशेबल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किए ऑल द एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड, और उन्होंने कहा द आर्टिकल इन द गेस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रुथ, ठीक है, एक्चुअली प्रमोटेड फीलिंग्स ऑफ एनमिटी। वो एनमिटी की फीलिंग्स को प्रमोट कर रहे हैं, हेट्रेड एंड इलविल बिटवीन हिंदू एंड द मुस्लिम
communities and therefore upheld the conviction of the accused under section 153A। इसलिए जो accused थे, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा था या फिर छापा था, वो accused पनिशेबल होंगे सेक्शन 153A के तहत, और पास द सेंटेंस ऑफ 4 months, उनको 4 महीने की सज़ा विथ 1000 रुपीज़ फाइन, ये पनिशमेंट उनको मिला था। गॉट इट। अब हम आते हैं, अभी का एक सीन बताती हूँ मैं आपको। एक पुलवामा अटैक हुआ था, सेक्शन 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था। उसमें हर किसी को दुख हुआ था। पुलवामा अटैक बहुत खतरनाक और ऐसा बोल सकते हैं दुखद घटना थी पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, सभी हिंदुस्तानियों के लिए। लेकिन उस टाइम पे एक स्टूडेंट था जो इस चीज़ से खुश हुआ था। वो स्टूडेंट का नाम था वसीम हलाल। ठीक है, अब वो AMU का स्टूडेंट था। वसीम हलाल नाम का स्टूडेंट था जो पुलवामा अटैक जो 14 फरवरी को हुआ था, वो उस अटैक से खुश हुआ और उसने ट्विटर पे ट्वीट किया हाउस द जोश। ठीक है, तो ये आपने उरी मूवी देखी होगी। उस उरी मूवी में हाउस द जोश का आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत फेमस डायलॉग है। उसने लिखा था हाई सर, हो गया हाउस द जोश हाई सर। उसने मतलब, तो ये क्या था, ये आहत करने वाली सिचुएशन थी। इसमें लोगों की भावनाएं आहत हुई। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत दर्दनाक थी पुलवामा अटैक, और इसमें उसने ये चीज़ लिख ली हाउस द जोश। ठीक है, तो इससे उसको 153A लगा और उसके तहत वो पनिशेबल हुआ। वो स्टूडेंट AMU का स्टूडेंट था, वो पनिशेबल हुआ 153A के तहत। गॉट इट। फिर एक केस आया था जिसमें कहा गया था कि ये जो है 153A, ये तो सेक्शन आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 वो क्लॉज 1 है, आर्टिकल 19 का सबसेक्शन 1 है, उसके तहत उसका तो ये तो इन्फ्रिंजमेंट है, क्योंकि आर्टिकल 19 में तो फ्रीडम दी हुई है। तो यहाँ पे फिर कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ज़रूर दी गई है, पर आर्टिकल 19 के क्लॉज सबसेक्शन 2 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताई गई है। और ये जो 153A है हमारा सेक्शन, जो IPC का सेक्शन 153A है, वो ये ही रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस बताता है। तो वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आ जाएगा आर्टिकल 19(2) में। तो वो बिल्कुल भी इन्फ्रिंज नहीं करता है किसी का फ्रीडम। वो बोलो, पर पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर बोलो या फिर दिखाओ, जो लीगल है वो लीगल है, जो गलत है वो गलत है। तो यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ गया ये वाला सेक्शन, और वो आर्टिकल 19(1) का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। गॉट इट। ये सेक्शन अल्ट्रा वायरस नहीं है। सेक्शन 153A जो है हमारा, वो अल्ट्रा वायरस सेक्शन नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 19(2) में आ जाता है। ओके, अब हम आते हैं IPC के नेक्स्ट सेक्शन पे। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है IPC का 153AA। ओके, 153AA ये भी अमेंडमेंट के थ्रू आया था। मैं आपको बताया नहीं ना, 153A जो है वो 1898 में ऐड हुआ था, 1898 में। ओके, 1898 बोल सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट के थ्रू आया था। फिर हमारा 153AA कब जुड़ा था? ये जुड़ा था CRPC अमेंडमेंट एक्ट में 2005 के बाद जुड़ा था। नहीं, सॉरी, ये ऐड हुआ था एक्ट 31 में। अभी हमारा एक्ट 45 चल रहा है, उस टाइम पे एक्ट 31 ऑफ 1972 उसके थ्रू जुड़ा था। 1972 में ये ऐड हुआ था, ये वाला अमेंडमेंट। ये क्या कहता है हम सुनते हैं। 153AA क्या कहता है? AA punishment for knowingly carrying arms in any procession or organizing or holding or taking part in any mass drill or mass training with arms। ठीक है, विथ आर्म्स। इसका हिंदी मैं आपको पढ़ देती हूँ, फिर एक बार इंग्लिश में और एक्सप्लेन कर दूंगी। जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। क्या कहता है ये? किसी जुलूस में जानते हुए आयुध लेकर जाना। आयुध मतलब आर्म्स लेकर जाना, कोई भी ऐसा वेपन या कुछ भी ऐसा जो मारने के काम आए या युद्ध के काम आए। ओके, आयुध लेकर जाना या संगठित करना या जमा करना, उन आर्म्स को संगठित करना या फिर उनको इकट्ठा करना ताकि वो काम आ सके, जमा करना, या किसी अभ्यासिक समूह में भाग लेना। अभ्यासिक मतलब जहाँ ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे भाग लेना, या आयुधों से समूह प्रशिक्षण करने के लिए दंड।
उसमें दंड बताया गया कि अगर कोई भी पर्सन है वो प्रोसेशन में जाता है या किसी असेंबली में जाता है जहाँ पे वो आर्म्स लेकर जा रहा है, ओके, जानते हुए बूझते हुए वॉलंटरीली वो जा रहा है, तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। गॉट इट। तो ये एक्सप्लेन करता है, देखो पहले मैं आपको इंग्लिश में एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ जिनको लिखना है। पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विथ आर्म्स, ओके। आर्म्स के साथ जाना कुछ ऐसी ट्रेनिंग में या कोई ऐसी असेंबली में, प्रोसेशन में, ओके, तो ये पनिशेबल है। क्या पनिशमेंट है इसका, देखो। whoever मतलब कोई भी knowingly carries arms in any procession or organizes or holds or takes part in any mass drill or mass training with arms in any public place, कोई भी public place में, in contravention means उल्लंघन करना, ठीक है, of any public notice or order issued or made under section 144A CRPC का 144A रिलेट करके पढ़ना है, रीड विथ 144A CRPC। ये हम बता दूंगी मैं आपको कि क्या लिखा है 144A में। 144A CRPC 1973 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months। 6 महीने की सज़ा मिलेगी विथ फाइन, और फाइन क्या होगा 2000 रुपीज़ तक एक्सटेंड हो सकता है, 2000 रुपये तक का फाइन, 6 महीने की सज़ा उसको मिल सकती है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है आर्म्स मीन्स आर्टिकल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड एज वेपन। आर्म्स मतलब कुछ भी ऐसा जो एज एन वेपन यूज़ किया जा सकता है फॉर ऑफेंस और डिफेंस, फॉर ऑफेंस और डिफेंस, ओके, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई है। एंड इंक्लूड्स फायर आर्म्स, इंक्लूड क्या करता है, फायर आर्म्स, शार्प एजेस, वेपन्स, लाठी, डंडा और स्टिक, ओके, लाठी, डंडा एंड स्टिक, ये सब चीज़ें आर्म्स में आती है। अब मैं आपको पहले आर्टिकल सेक्शन 144A CRPC का डिफाइन कर देती हूँ, ये क्या कहता है, या फिर पहले सुनो आप, ये सेक्शन सिर्फ इतना कहता है कि कोई भी पब्लिक ऑर्डर है, नोटिस है, उसके बावजूद आप किसी प्रोसेशन में या फिर कोई ऐसी जुलूस में कहीं भी आप वेपन के साथ जा रहे हो, तो ताकि वहाँ पे दंगे क्रिएट हो, तो आप लोग वेपन का यूज़ करो, आर्म्स का यूज़ कर सको। ये सब चीज़ें पनिशेबल है। किस चीज़ के, सिर्फ वेपन लेकर जाना ही, आर्म लेकर ही जाना पनिशेबल है। किस चीज़ से पनिशेबल है, 6 महीने विथ 2000 का फाइन, ओके। अब 144A क्या कहता है, 144A कहता है हमारा पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। इसकी हिंदी क्या है, आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति, ओके। ये बोलता है कि आप बिना किसी के परमिशन के, देखो आप लोग जैसे CRPC पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है। इसमें ये कहता है कि जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी परमिशन के बिना अगर आप किसी, यहाँ सब मजिस्ट्रेट है या कोई और है, इम्प्यूटेशंस, IPC का सेक्शन 153B क्या कहता है, ये कहता है इम्प्यूटेशंस, एजर्शंस प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। इसका हिंदी क्या है, ये कहता है हिंदी इसका राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्राख्यान। अगर कोई पर्सन है जो हमारे राष्ट्र की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में कुछ बोलता है, तो वो ऑब्वियसली बहुत ऑफेंसिव है, क्योंकि वो बोलेगा तो लोगों की भावनाएं आहत होगी, और हमारे राष्ट्र के ऊपर क्या गलत भी है, अगेंस्ट भी हमारे राष्ट्र की क्या बोल सकते हैं, रेप्यूटेशन ख़राब हो रही है, तो ये चीज़ें भी पनिशेबल होना चाहिए। तो वही हमारे 153 में B में बताया गया है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है इम्प्यूटेशंस, एजर्शंस प्रीजुडिशियल मीन्स हानिकारक, टू नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसके अगेंस्ट में अगर कोई पर्सन है जो बोल रहा है। तो देखो ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये कहता है whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise, okay। ए क्लॉज क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति, पहले तो फर्स्ट हमारा जो है सबसेक्शन वो कह रहा है कोई भी व्यक्ति बोलकर, लिखकर या साइन दिखाकर या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, क्लॉज ए पढ़ते हैं अब हम, मेक्स और पब्लिश
any imputation that any class of persons cannot by reason of their being member of any religion, कोई भी रिलीजन का मेंबर होते हुए रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी बियर ट्रू फेथ और एंड अलायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ इस्टेब्लिश्ड और अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब इसका हिंदी में आपको और पढ़ती हूँ, ठीक है। ये कहता है ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूल, वंशीय, भाषा या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, वो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी, कास्ट या फिर रिलीजन के हैं, ठीक है, ऑलरेडी हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में जो के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते। जो कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के या फिर रिलीजन के, वो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति सम्मान नहीं रख सकते, निष्ठा नहीं रख सकते, या भारत की प्रभुता, संप्रभुता या अखंडता की मर्यादा नहीं रख सकते, अखंडता या फिर संप्रभुता की मर्यादा नहीं रख सकते, बनाए नहीं रख सकते। तो ये हो गया, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लॉज खत्म हो गया। सेकेंड क्लॉज क्या बोलता है? 3 क्लॉजेज हैं, 3 क्लॉजेज के बाद इसमें पनिशमेंट बताया गया है। गॉट इट? तो हम सेकेंड क्लॉज पे आते हैं। सेकेंड क्लॉज क्या कहता है इसका? एजर्ट्स काउंसल्स एडवाइजेस propagates or publish that any class of persons shall by reason of their being member of any religious, racial, language or regional group or caste or community be denied or deprived of their rights as citizen of India। हाँ, इसकी हिंदी आप सुनो। यह प्राख्यान करेगा मतलब बोलेगा या फिर पब्लिश करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को, पर्टिकुलर व्यक्तियों को इस कारण से वह किसी धार्मिक, मूल्य, वंशीय, भाषा या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाए या उनसे वंचित किया जाए। अगर कोई पर्सन है ऐसा पब्लिश करेगा या बोलेगा या सुझाव देगा कि ये पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को या पर्टिकुलर सोसाइटी या फिर पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को उनके राइट जो इंडिया में दिए गए हैं वो हटा दिया जाए, वो छोड़ दिया जाए, निकाल दिया जाए, उनको ये राइट, उनके जो राइट है वो ना दिया जाए। तो ठीक है, ऐसा वो बोलता है। सेकंड क्लॉज यहाँ पे हमारा होता है एंड। थर्ड क्लॉज क्या कहता है? थर्ड क्लॉज कहता है बस सेकंड क्लॉज में इतना बताया गया कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन या किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई पर्सन पब्लिश करता है, बोलता है कि इनको इनके राइट ना दिए जाए, ऐसा बोलता है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड कहता है मेक्स और पब्लिश एनी एजर्शन, काउंसिल, प्ली और अपील concerning the obligation of any classes of persons by reason of their being member of any religious, racial, language or regional group or caste or community, and as such assertion, counsel, plea or appeal causes or is likely to cause disharmony or feeling of enmity or hatred or ill will between such members and other persons। अब इसका हिंदी आप सुनो। हिंदी कहता है किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूल्य, वंशीय, भाषा या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिवाक करेगा या अपील करेगा अथवा प्रकाशित करेगा या ऐसे प्राख्यान, परामर्श, अभिवाक या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असामंजस्य अथवा शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती। कुछ भी ऐसा करेगा या ऐसा पब्लिश करेगा जिससे असामंजस्य बैठे दो लोगों के बीच में। मान लो 2 फ्रेंड्स हैं, उनके मान लो कोई ओबीसी का है, कोई एससी का है, कोई जनरल है, कोई एसटी का है, ऐसे, या फिर कोई हिंदू या फिर सिख है, कोई मुस्लिम है या फिर पंजाबी है। ठीक है, ऐसे करके कोई उनमें असामंजस्य बिठाने का ऐसा करेगा या फिर अपील करेगा लोगों से कि ऐसा आप लोग ऐसा करो। तो वो सभी लोग, पहले हिंदी आप सुन लो। ऐसे प्राख्यान, परामर्श, अभिवाक या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असामंजस्य या शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती है या उत्पन्न होना संभाव्य है।
तो वो पर्सन जो भी ये सब चीज़ें ट्राई कर रहा है वो पनिशेबल होगा 3 साल की सज़ा के तहत, विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, वो तीनों क्लॉजेज जो हमने पढ़े, मान लो फर्स्ट हमने पढ़ा था कुछ भी सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी, देश की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में कुछ पब्लिश करता है या बोलता है। सेकंड हमने पढ़ा था क्या करता है, पब्लिश करता है रिलीजन कि उनके धर्म, मतलब कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड, और उनको कहता है कि इनके राइट ना दिए जाए इनको। ठीक है, पहला था देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का मर्यादा नहीं बनाए रखता, सम्मान नहीं करता। सेकंड कहता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसके राइट ना दिए जाए। थर्ड कहता है कि अपील करता है लोगों से कि या फिर कुछ ऐसा क्रिएट करता है कि लोगों के बीच में असामंजस्य, डिसहार्मनी बैठ जाए, एनमिटी हो जाए, ऐसी क्रिएट हो जाए। तो ये 3 चीज़ें करने वाला पर्सन 3 साल तक की सज़ा या विद फाइन और विद बोथ से पनिशेबल होगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे क्या बताया गया, पब्लिश करता है या फिर कुछ ऐसे आरोप करता है जो नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में, मतलब राष्ट्रीय इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में है, तो वो पनिशेबल होगा। अब इसका 153B का सेकेंड क्लॉज क्या कहता है? सेकेंड क्लॉज कहता है कि ये सभी चीज़ें जो हुई हैं, ये सभी चीज़ वर्शिप वाली प्लेस पे, जो मैंने आपको 153A में बताया था ना फर्स्ट में, कि वर्शिप वाली प्लेस पे जहाँ, या फिर कोई ऐसी असेंबली हो रही है जहाँ पे वर्शिप जैसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ हो रही है, कोई धार्मिक भावना से जुड़ी चीज़ हो रही है, वहाँ पे ये क्लॉज जो हमने पढ़ा है वो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हुई है तो वो पनिशेबल होगी। उसकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी? वो पनिशेबल होगा 5 years विद फाइन और विद बोथ। ओके, वो पनिशेबल होगा फाइन से और 5 साल की सज़ा से। यहाँ पे हमारा सेक्शन 153B भी होता है ख़त्म। ओके, यहाँ पे आप सेक्शन 196 का CRPC का 196 मैंने आपको बोला था साथ में पढ़ने को, वो क्या डील करता है? वो कहता है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसका हमको क्लॉज कौन सा पढ़ना है? इसका क्लॉज पढ़ना है 1A। इस 196 का क्लॉज पढ़ना है, सेक्शन 1A पढ़ना है हमको। ये कहता है नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ। यहाँ पे ये 153 पर्टिकुलर 153B से डील करता है। ओके, तो आपको 196 का क्लॉज 1A पढ़ना हैगा याद से। और अब मैं कमेंट्स ऑन कर देती हूँ, 1 मिनट आप मुझे बता दो कैसा रहा सेशन, और कमेंट्स में आप मुझे बता देना कि आज की क्लास कैसी रही, और आप लोगों को कोई डाउट भी हो आज की क्लास से रिलेटेड तो वो भी मुझे आज की वीडियो के कमेंट्स में बता देना। ओके।